जय महाकाली दोस्तों। आपने आज तक केवल 2 नवरात्रि के बारे में ही जाना होगा, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। लेकिन क्या आप जानते हैं वास्तव में ये 2 नहीं बल्कि 4 होते हैं? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुप्त नवरात्रि के बारे में, जो कि माघ और आषाढ़ के महीने में पड़ती हैं। तो किन लोगों को ये नवरात्रि करनी चाहिए, किसे नहीं करनी चाहिए, इसके क्या नियम हैं और कैसे-कैसे इसे किया जाता है, कैसे इसमें मतलब पूरी डिटेल्स इस वीडियो में हम जानेंगे। जानते हैं कि बाकी 2 नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि क्यों कहा जाता है। सामान्य नवरात्रि में हम माता के सौम्य स्वरूपों की सार्वजनिक पूजा और उत्सव मनाते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रि जो कि माघ और आषाढ़ महीने में आती है, ये मुख्य रूप से ऋषि मुनियों, अघोरियों, तांत्रिकों व साधकों के लिए ही होती है। इस नवरात्रि में किसी भी प्रकार का दिखावा नहीं होता, बल्कि गुप्त रूप से मानसिक साधनाएं की जाती हैं। 10 महाविद्याओं की पूजा। हाँ, चैत्र और शारदीय नवरात्रि में तो हम माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों जैसे शैलपुत्री, महागौरी, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, स्कंद माता आदि की पूजा करते हैं। लेकिन माघ और आषाढ़ की नवरात्रि यानी गुप्त नवरात्रि में हम माँ की 10 महाविद्याओं की पूजा करते हैं, जैसे माँ काली, तारा, बगलामुखी, छिन्नमस्ता आदि की विशेष पूजा और आराधना। जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको कि गुप्त नवरात्रि सिर्फ तांत्रिक और साधक ऋषि आदि के लिए ही होती है। जो लोग गृहस्थ होते हैं उन्हें मैं यही सुझाव दूंगा कि उन्हें गुप्त नवरात्रि नहीं करनी चाहिए। आप चैत्र और शारदीय नवरात्रि ही पूरी श्रद्धा और लगन से कीजिए, यही आपके लिए उत्तम होगा। देखो, गुप्त का अर्थ क्या है? जो छिपा हुआ हो, यानी जो सबको जानने योग्य ना हो। लेकिन अगर आप यूट्यूब पर सर्च करोगे गुप्त नवरात्रि, तो आपको इतनी वीडियोस मिल जाएंगी। किसी में टाइटल होगा कि गुप्त नवरात्रि में ये उपाय कर लो, लखपति आप बन जाएंगे, या आपकी ये जो है ये विधि आपकी किस्मत बदल देगी। इस देखो, मेरा उद्देश्य किसी को भी गलत ठहराना नहीं है, बस आप तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाना ही मेरा उद्देश्य है। अब कुछ वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा कि गुप्त नवरात्रि पर ये गलतियां आपको बर्बाद कर देंगी। तो आपको डरने या परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो लोग गुप्त नवरात्रि में साधनाएं करते हैं, ये नियम सिर्फ उन्हीं लोगों पर ही लागू होता है, खासकर तांत्रिक और साधक पर। अब बात आती है कि गुप्त नवरात्रि पर क्या करें और क्या ना करें, इसके नियम क्या हैं। तो पहला नियम हो जाता है गोपनीयता। आप जो भी मंत्र पढ़ रहे हैं या व्रत रखे हैं, उसकी चर्चा किसी तीसरे व्यक्ति से नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि अपने पूजा स्थल को भी थोड़ा ढक कर रखना चाहिए। दूसरा आ जाता है सात्विकता। इन 9 दिनों में तामसिक भोजन यानी प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि का पूर्ण रूप से त्याग करना चाहिए और घर में पूरी शुद्धता रखनी चाहिए। मानसिक पूजा। अगर आप कड़े व्रत नहीं रख सकते, तो मन ही मन माँ दुर्गा के नाम यानी ओम दुम दुर्गाय नमः या ओम क्रीम कालिकाय नमः आदि मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। लेकिन इन मंत्रों का जाप कम से कम एक माला तो आप करें ही। आप 4-5 माला नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम एक माला जरूर करें, और लेकिन साथ ही गुरु के मार्गदर्शन में ही करें, क्योंकि इस नवरात्रि में मानसिक साधना को सबसे उत्तम माना गया है। क्रोध और विवाद से दूरी। इन 9 दिनों में किसी से विवाद ना करें, ना ही किसी का दिल दुखाएं व ईर्ष्या ना करें। हो सके तो नीचे सोएं यानी जमीन पर अकेले सोएं। ब्रह्मचर्य। इन 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का परिपूर्ण रूप से पालन करें। मन, कर्म और वचन से सदैव पवित्र रहें। दुर्गा सप्तशती का पाठ अनिवार्य है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि यदि आपके पास गुरु नहीं है या कोई अच्छा मार्गदर्शक नहीं है, तो आप गुप्त नवरात्रि ना करें, वरना इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। मैंने काफी लोगों को देखा है कि वो यूट्यूब के माध्यम से चीजें देख लेंगे और फिर जो है साधनाएं करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन बिना गुरु के जो है ये साधनाएं नहीं की जाती हैं, वरना इसके दुष्परिणाम आपको भुगतने होंगे। आपके लिए चैत्र और शारदीय नवरात्रि बनी है, तो आप उन्हीं नियमों का पालन करें, वही नवरात्रि करें। अब बात आती है कि ये 2026 में कब है। तो ये माघ महीने में 19 जनवरी सोमवार से स्टार्ट हुई थी और 27 जनवरी 2026 तक चली थी। और इस बार आषाढ़ मास में ये नवरात्रि जो है 15 जुलाई दिन बुधवार से शुरू होकर 23 जुलाई 2026 दिन गुरुवार तक चलेगी। अब बात आ जाता है कि घट स्थापना कैसे करनी है, मुहूर्त क्या है, कैसे क्या है, तो हम उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं।
तो 15 जुलाई सुबह 5:33 से 10:09 तक रहेगा इसका जो घट स्थापना का जो मुहूर्त है। प्रतिप्रदा तिथि 3:12 दोपहर 15 जुलाई जो है 11:50 तक रहेगी। यानी जो प्रतिप्रदा जो हमारी तिथि होगी वो 14 जुलाई को ही 3:12 पे दोपहर में स्टार्ट हो जाएगी और 15 जुलाई 11:50 तक चलेगी। वैसे इस विषय पर हम एक अलग से वीडियो बना देंगे कि आपको कैसे क्या करने हैं, कल स्थापना में कौन कौन सी चीज़ें सामग्री इसमें चाहिए। जो लोग साधक हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ, और अदरवाइज जो लोग भी इस वीडियो को देखकर अपनाने वाले हैं तो उन्हें मैं यही पहले सलाह दूंगा कि जो है आप या तो कोई अच्छा मार्गदर्शक ढूंढिए या फिर आप गुरु धारण कीजिए, तब जा करके आपको ये नवरात्रि करनी चाहिए। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि लोगों तक सही और सटीक जानकारी पहुंचे। कहीं से भी कुछ भी कोई भी विषय उठाकर थोड़ा मॉडिफाई करके बताना हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि ये जो अधिकार हैं ये संपूर्ण अधिकार मेरे पास सुरक्षित हैं, आरक्षित हैं। मैं भी एक साधक ही हूँ और तमाम साधनाएं करता हूँ। वैसे तो तमाम लोगों मतलब मैंने बताया आपको कि यूट्यूब से वीडियो देखकर जो है लोग स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन मैं यही आपको फिर बार-बार मैं यही सलाह दूँगा कि आप बिना गुरु धारण किए इस नवरात्रि को ना करें और यूट्यूब पर जो तमाम वीडियो होती हैं उन्हें देखकर जो है भ्रमित ना हों, और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय महाकाली।